आज का सबसे बड़ा संकट क्या रहा है, चाहे है भी, धन, अर्थ सिद्धि। जिसके पास पैसा है, वर्तमान समय के लिए जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। समय के अनुसार कभी मान मर्यादा, मतलब जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष होता है तो ये समय समय के अनुसार, किंतु वर्तमान समय के लिए जिसके पास पैसा है, लक्ष्मी जिसके पास है, वो लक्ष्मी सब कुछ साधित कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा, वैशाख मास में जब अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हो और मूल नक्षत्र में चंद्रमा हो, ध्यान दीजिएगा, मूल नक्षत्र में चंद्रमा हो, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हो, वैशाख का महीना हो, तब से यह गंडा सिद्ध होता है। वर्तमान में तो गंडा ही कहेंगे, वैसे इसको बंध मोक्षण कहा गया है, लेकिन वर्तमान में गंडा ही कहेंगे। तो वैशाख महीने में विशेषतः कृष्ण पक्ष में जब मूल नक्षत्र में चंद्रमा हो और अश्विन नक्षत्र में सूर्य हो, तब इसकी सिद्धि होती है। प्रचंड उच्च अवस्था में सूर्य हो, तब जाकर के इसकी सिद्धि होती है। अस्तु, मैं बताऊं, इसकी सिद्धि का इसके पीछे जो एक कथा है जो सब जानते हैं, सबको पता है, किंतु इसको लोग अक्सर या तो उपेक्षित कर देते हैं। कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कर्ण, जो कर्ण थे पांडवों के, कुंती के पुत्र, उनका नाम सबने सुना होगा। कर्ण 100 मन सोना रोज दान करता था। आज जो बिहार में जो मुंगेर है, मुंगेर पुराना नाम उसका मुदगल नगर या मौदगल्य नगर है। पुराना नाम उसका मुदगल नगर या मौदगल्य नगर है। और आज जो कर्ण का किला था, वहाँ पर ईसाइयों की मिशनरी बन चुकी है वो टीले पर। वैसे अगर आज भी कोई जाए वहाँ पर तो देखे तो जो टीले पर बुर्ज है जहाँ पर आसन बैठते हैं, वहाँ पर भी सूर्य का चक्र ही है, न कि क्रॉस है जो ईसाई लोगों का होता है, वो नहीं है। आज भी सूर्य का चक्र ही है, आज भी जाकर देख सकता है। तो वहीं पर बैठे गए वो 100 मन सोना रोज दान किया करता था, भगवान सूर्य उसको दिया करते थे। तो भगवान सूर्य की ये महिमा है। ये देखिए, सूर्य लक्ष्मी अमोघ धन दाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पुराण प्रसिद्ध है। कुंती को भी आप लोगों ने सुना होगा। कुंती, उन्होंने भी सूर्य की साधना की थी। एक याद है आपको श्यमंतक मणि जो मिली थी प्रसेनजित को, द्वापर युग में कथा है प्रसेनजित को श्यमंतक मणि, वो भी सूर्य से मिली थी, जो रोज ही सोना उगलती थी। तो ये क्या है, मैं बता दूं आपको कि ये सूर्य की एक माला है, बनाते हैं। अब सीधे सीधे बता दूं मैं आपको, इसमें क्या होता है, 2 तरह से बनता है। एक तो होता है बंधन मोक्ष कारक ऋण मोचन। तो भाई ऋण मोचन का क्या, वही धन मिले तभी तो ऋण मोचन होगा। और एक होता है, मतलब उसको वैभव लक्ष्मी कारक कहते हैं। तो ऋण मोचक तो वो भी होता है, वो धन प्रदाता होता है। तो ये कैसे कैसे देखिए, मैं बता दूं आपको, ये होता है, ये देखिए, ये होता है। इसको क्या करते हैं कि देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से कालिदास ने बताया है कि जातीति एकतो अस्ति शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरः एकतो अरकः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्य दिवात्म दशांतरेषु।
कालिदास ने भी तो कहा है, जो बहुत बहुत पहले आदिकाल के नहीं, ये बहुत प्राचीन काल के नहीं हैं, जिनकी कथा सभी जानते हैं, उन्होंने भी इसको बताया है कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य की और चंद्रमा की मनियाँ, तो चंद्रमा की मनियाँ मोती, तो एक भद्राक्ष एक मोती, एक भद्राक्ष एक मोती, इस तरह से करके ये पिरो लेते हैं। मंत्र उसका है, इसको धारण करने का, इसका धारण करने का, सिद्ध करने का, पहले सिद्ध करते हैं, उसके बाद से धारण करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपको धन देगा, बंधन से मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, और जो आपको दरिद्रता है या कोई भय है उससे मुक्ति देता है। इसमें मतलब कि चतुर्ग्रही समाविष्टम ऋण मोक्षकारकम प्रभंजनेत बंधनात् नरा सर्वे गुण समावृता। ये सूर्य मेखला, इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है सूर्य मेखला, इसको सूर्य मेखला कहा गया है। एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये अभी पूर्णतया मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये एक होता है, ये इसको अभी पूर्णतया नहीं बना पाया हूँ, बना रहा हूँ। एक होता है यह, तो ये सूर्य मेखला, ये समावेकित है। यह जो है ये सूर्य चंद्रमा दोनों की है, लेकिन फिर भी तो सूर्य मेखला ही कहते हैं। और यह जो है यह केवल सूर्य मेखला है। तो अभी क्या है कि ये इसको धारण करते हैं, ये वही है जो भगवान सूर्य ने कर्ण को दिया था और प्रसेनजित को भी मिला था। तो ये रुद्राक्ष होते थे। रुद्राक्ष तो आज भाई संभव है नहीं, रुद्राक्ष तो मेरी समझ से तो संभव नहीं है। बाकी तो रुद्राक्ष के नाम पर ट्रकों के हिसाब से, कुंतल के हिसाब से तीर्थों पर मिलते हैं। तो खैर चलिए ठीक है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, मिलते हैं तो मिलते हैं। मेरे हिसाब से रुद्राक्ष मिलना असंभव है, असंभव ही है। जब कभी कहीं अगर कहीं एक मनिया दो मनिया मिल जाए तो असंभव ही मानते हैं। चलिए खैर, इसको क्या करते हैं कि ये बना लेते हैं सूर्य और चंद्र के मंत्र से। जिसको आवश्यकता हो इस मंत्र को जानने की, वो फेसबुक पर मैं ये मंत्र को लिख करके डाल रहा हूँ, वो देख लेगा और इसको सिद्ध करके और फिर इसको धारण करते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े यज्ञ तो हो नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है, न समय है न पैसा है। जिसके पास पैसा उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय उसके पास पैसा नहीं। तो इन दोनों अवस्थाओं में यही एकमात्र उपाय रह जाता है जिससे आदमी को लाभ मिल सकता है और वो अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। ऋण मोचन और लक्ष्मी प्राप्ति का काम इससे कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन से ये बनना शुरू हुआ है। आज का मतलब वही रात से बनना शुरू हुआ है, और चाहे कोई बना भी रहा होगा या बनाया भी जाता है। कब? जब वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा मूल नक्षत्र में और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो, क्योंकि दोनों उग्र रूप में आते हैं। मूल को भी जानते हैं, मूल को भी जानते हैं, और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य जो उच्च का होता है उसको भी जानते हैं। तो ये इसी में बनता है और ये सिद्ध होता है। यदि इसको आप धारण करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको लाभ न मिले। एक चीज़ अवश्य होती है कि व्यक्ति जब इसको धारण करता है तो 27 दिनों तक उसको बड़ी विकलता, बेचैनी, या एक तरह से समझिए कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको उतार के फेंक देते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि इसका प्रभाव 27 दिन के बाद ही शुरू होता है। 27 दिन तक ये अपना पूरा शरीर और शरीर के बाहर
जितने भी ग्रह आदि के कवच या वलय बने हैं उनको बेधना, उनको अपने अनुकूल बनाना, ये 27 दिन लेता है। वही 27 नक्षत्रों को अपने अनुकूल बनाता है, फिर ये अपना कार्य शुरू करता है। तो इस बीच में देखिए कहा गया है ना कि जन्मत मरत दुसह दुख भयउ। कोई भी व्याधि, कोई भी भूत प्रेत या कुछ भी जो शरीर में बना लिया है, जगह बना लिया है, वह जब छोड़ता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, और उस समय में वो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी विकलता हो जाती है। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि 27 दिनों तक बड़ी विकलता हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होगी ही, लेकिन हो सकता है। उसके बाद ये अपना प्रभाव प्रारंभ करता है। तो इस बीच में आप जो है इसको अगर उतार देते हैं तो ये ऐसा काम मत कीजिए, उतारिए मत, और फिर ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। और अगर भगवान महाकाल की इच्छा हुई और भगवान सूर्यदेव की कृपा हुई तो आपको इससे निश्चित मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ और होती है, बताऊं मैं आपको, इससे पुत्र से संबंधित समस्या भी दूर हो। देखिए ये पुत्र समस्या मतलब पुत्र जन्म लेना नहीं, जैसे जिसके पुत्र पुत्री मान लीजिए किसी कारण से दुखी हो गए हों, कष्ट में पड़ गए हों, उनको कोई रोग हो गया हो, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हों, या उनका रवैया, उनका आचरण बिगड़ चुका हो, तो उस अवस्था में भी यह लाभ करता है। ये कुंती को थोड़ी सी चूक के कारण अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य ने यह मंत्र कान में दे दिया था, और जब उनका जन्म था इसी कान के कारण उसका नाम कर्ण पड़ा था। तो ये पुत्र से संबंधित समस्या में भी, ये संतति से संबंधित समस्या में भी ये लाभ देता है। ये आप स्वयं बना लें, इसमें कोई बहुत बड़ी हाँ मंत्र इत्यादि पढ़ने में थोड़ा सा वो रहना पड़ता है, बाकी इसको बनाने में कोई विशेष बात नहीं है। मोती लीजिए, मोती लीजिए, मोती। अब उसको परखिए कि मोती है कि शीशा है, क्या है, वो आप परखें। मोती लीजिए और भद्राक्ष भी परीक्षण कर लीजिए, भद्राक्ष लीजिए। और मैं ये बताऊं, देख लीजिए आपको इसमें ये इस तरह से इसको पिरोना है, मतलब 9 ग्रह जो होते हैं ना, तो ये 9 ग्रह के ये 9 मनियाँ उसकी, ये भद्राक्ष की, और उसके बाद चंद्रमा के लिए ये 9 मोती, ये लगा करके 18 बनते हैं। और इसको बना करके ध्यान दीजिएगा, बनाते समय वो मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। मंत्र को मैं लिख दिया हूँ फेसबुक पर, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने में तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, क्योंकि उसको जो अभ्यास किया होगा वही पढ़ पाएगा, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ने में। तो उसको पढ़ करके पहले सिद्ध कर ली। इसको सिद्ध करने का मतलब कि वो मंत्र पढ़ता जाए, और जो है ना उसको 108 बार आचमनी से जल इस पर डालता जाए, 108 बार आचमनी से जल इस पर डालता जाए। फिर वही 108 बार उसी मंत्र से आहुति डाल दें, आहुति, और उसके बाद ये सिद्ध हो जाता है। फिर इसको अपना आराम से इसको ऐसे फैलाए और हाथ में धारण कर ले, कलाई में धारण कर ले। ये इसके बनाने का विधान मैं बता दिया हूँ, आप आराम से बनाइए, क्योंकि ये पूरा 15 दिन का मौका है। 15 दिन का मौका है, 15 दिन में इसको आप आराम से बनाइए और धारण कीजिए। आपको स्वयं पता चलेगा। सारी सावधानियां मैंने बता दी है कि 27 दिन तक आपको हो सकता है विकलता रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उतारिए मत। मुझे ये भी देखने में आया है, पिछली वीडियो में मैं कितनी बार बता चुका हूँ भाई, आपको जो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 जो देता हूँ, वो आपको अपनी समस्या लिखने के लिए देता हूँ, न कि उस पर शास्त्रार्थ करें, तर्क वितर्क करें। तो ये सब करेंगे तो क्या लाभ है, मैं उसका उत्तर दूंगा नहीं। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, कोई आचार्य नहीं हूँ, स्वामी जी नहीं हूँ, मेरे पास कोई मठ नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। मैं सीधा सीधा एक फौजी ठहरा, जो कि कुल परंपरा के अनुसार वेद पुराण शास्त्र और ये का अध्ययन किया हूँ, और वैसे भी मैं नव्य और व्याकरण मेरे विषय रहे हैं पढ़ने के, तो इन सब का पूरा अध्ययन रहा है और पूरा अध्ययन किया हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो उसी हिसाब से मैं ये सब लिखता हूँ या बताता हूँ। शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क नहीं करता, मैं पढ़ाता लिखाता नहीं। तो कृपया उस पर तर्क वितर्क न करें, अपनी केवल समस्या लिखें। समस्या का उत्तर मैं अपने समय से दूंगा, ये नहीं कि तत्काल दे दूंगा। और दूसरी बात कि जब तक मैं सेना में था, सेना में जब तक मैं सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में मैं शुल्क लेकर सेवा करता हूं। और जहां तक मुझे देखने में आया है कि शेष पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा या पारिश्रमिक जो भी कह लीजिए ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, मैं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो सक्षम हो, जिसको आवश्यकता हो, जिसको रुचि हो, वही संपर्क करें। अन्यथा यदि ये वीडियो उचित लगे तो क्या वो कहते हैं, वो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, और नहीं तो आगे बढ़ जाएं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।